अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव और कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त भी हालात कशीदे हैं। भारतीय फौज पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट कर रही है। जवाबी हमलों में भारतीय फौज की चेकपोस्टें भी तबाह हो रही हैं और भारतीय फौजी भी मारे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर भारत के सफारतकार को तलब करके एहतजाज किया गया है। वार्निंग दी गई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत इश्ताल अंगेजी से बाज आ जाए, निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करने से बाज रहे, वरना भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम बिताब सामने आ रही हैं कि आज भारत के अंदर 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे उनकी बरसी मनाई गई है। नरेंद्र मोदी, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और इसी तरह से वजीर दाखिला अमित शाह, इन तमाम बड़े हुकूमती ओहदेदारों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज भी हाफिज सईद अपने घर के अंदर मुकीम हैं, उन्हें जेल की सजा नहीं दी गई है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का मरकज़ है, पाकिस्तान से भारत पर हमले होते हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम इसराइल के ओहदेदारों से भी रब्ता हुआ है भारत के हुकाम का, क्योंकि मुंबई हमलों के अंदर कई इसराइली भी मारे गए थे। लेकिन नाज़रीन काम पाकिस्तान ने भारत के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत है, जो $1 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग करता है कलभूषण यादव जैसे दहशतगर्दों के लिए, और 66 से जायद मराकज़ अफगानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी ने बनाए हुए हैं, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को तरबियत देकर हमले करवाए जाते हैं। इसीलिए नाज़रीन काम पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर के सामने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी रखे गए थे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा, खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मज़ालिम में इजाफा हो रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज की गाड़ी ने टक्कर मारकर 3 कश्मीरी नौजवानों को जख्मी कर दिया है और भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों को हिरासा भी किया जा रहा है, उन्हें जेलों के अंदर डाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर कश्मीरियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दूसरी जानब नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय फौज के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज भी किया है और कश्मीरियों की जानिब से भारत के अंदर जो होने वाले मज़ालिम हैं इनके खात्मे का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को जो डोजियर दिया गया था जिसमें भारत की दहशत गर्दी के सबूत थे, वो उसका मुताला अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के हुकाम बताते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ बड़ी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं और इत्तलात नाज़रीन काम ये भी सामने आ रही हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान ने ये सबूत पहुँचाना शुरू कर दिए हैं ताकि भारत के मज़ालिम के हवाले से वो नोटिस लें और भारत को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की गासिब खुफिया एजेंसियों ने मकबूजा कश्मीर के शहरियों को भारत भर के अंदर से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अंदर मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लापता कर दिया है। इससे पहले भी 2 नौजवानों को अगवा किया गया था भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से, और अब नाज़रीन काम भारत के अंदर कश्मीरी तलबा को, कश्मीरी शहरियों को भारतीय एजेंसियों की जानिब से तंग किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम, भारत की नेवी ने और भारतीय फौज ने दावा किया है कि लद्दाख के अंदर चाइना के कब्जे को छुड़ाने के लिए अमेरिका से जदीद जंगी हथियार खरीदे जा रहे हैं, लीज पर लिए जा रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नए जदीद जंगी ड्रोन तैयारे अमेरिका से भारत ने लीज पर लिए हैं, जिनको चाइना के खिलाफ लद्दाख के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ LOC पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत ने नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ऐलान किया है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा नेपाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा है कि नेपाल के साथ जो चाइना के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं ये भारत के लिए नुकसानदेह हैं, लिहाजा नेपाल के खदशात को दूर करके ताल्लुकात बेहतर करेंगे और नेपाल के लिए भारी मदद भी दी जाएगी।
लेकिन आप जानते हैं नेपाल के अंदर चाइनीज़ हुकाम मौजूद हैं, चाइनीज़ फ़ौज मौजूद है जो किसी भी सूरत भारत की साजिशों में नेपाल को नहीं आने देंगे और नेपाल की जानिब से भारतीय इलाकों में कब्जे का सिलसिला भी जारी है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के उमूर के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जंगी जराइम में मुलव्वस है ऑस्ट्रेलिया के फौजियों को शोकास नोटिस जारी करके फौज से निकालने का हुक्म दिया जा रहा है। आप जानते हैं 40 से ज़ायद निहत्ते अफगान शहरियों की जंगी जराइम के अंदर कत्ल की तहकीकात सामने आई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फौजियों के खिलाफ दुनिया भर से मुतालबा सामने आया था कि तहकीकात करके इन्हें संगीन सजाएं दी जाएं। अब फौजियों को फौज से निकालने का मामला सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा बल्ख के अंदर काबुल हुकूमत का एक इंतहाई सीनियर कमांडर एहलकार तालिबान के हमले में मारा गया है। दीगर सूबों में तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 एहलकार मारे गए हैं, जबकि तालिबान का दावा है कि 9 एहलकार सरेंडर भी हुए हैं। इसके अलावा निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करने का सिलसिला भी जारी है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 3 निहत्ते शहरियों को काबुल फिजाइया ने बमबारी करके शहीद कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत ही से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा गुर्बत, बेरोज़गारी और इसी तरह से करप्शन, बदउनवानी भारत के अंदर है। 49% भारतीय शहरियों की राय ये है कि मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता डेढ़ साल के दौरान भारत के अंदर करप्शन और बदउनवानी में इजाफा करवाया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर बेरोज़गारी और गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि दिल्ली की तरफ मार्च करने के लिए किसानों की बड़ी तहरीक मुख्तलिफ रियासतों से दिल्ली की तरफ रवां दवा है और मुख्तलिफ रियासतों में पुलिस की जानिब से नाके भी लगाए गए हैं, जहाँ पर किसानों और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं। मोदी के काले कवानीन के खिलाफ जो भारत के किसान हैं वो पूरे भारत के अंदर तहरीक चला रहे हैं और इसकी वजह से रेलवे का निज़ाम दरम बरम हो गया है और इसी तरह से ट्रैफिक का मुख्तलिफ रियासतों में सड़कें और हाईवेज़ भी बंद हैं। जबकि नाज़रीन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने बहरीन के आला अहदेदारों से मुलाकातें की हैं और बहरीन के अंदर मज़ीद भारतीय जो मज़दूर हैं या वर्क फोर्स है उनको भेजने पर इत्तेफाक किया गया है। आप जानते हैं खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान जहां बहरीन और इसराइल के ताल्लुकात पर बहरीन के अहदेदारों को मुबारकबाद दी है भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने, वहीं नाज़रीन भारतीयों को पाकिस्तानियों के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में पहुँचाने के मुआहिदे भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान को मुतनब्बे रहना होगा और भारत की इन साजिशों के खिलाफ पाकिस्तान को भी काम करना होगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन तुर्की के अंदर 2016 में तैयब एर्दोगान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए फ़ौजियों ने नाकाम इनकलाब बर्पा किया था और बगावत की थी। इसके नतीजे में जो तुर्की की पार्लियामेंट है उस पर भी बमबारी की गई थी। जिस पायलट ने बमबारी की थी उसको 80 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसी तरह से जो दीगर इस बगावत में मुलव्वस फ़ौजी अहदेदार थे उनको भी भारी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की के अंदर कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला भी तेज़ किया जा रहा है। यूनान की तरफ फरार होने वाले 3 कुर्द बागियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस के सामने, फौज के सामने 5 कुर्द बागियों ने सरेंडर भी किया है। साथ साथ नाज़रीन मस्जिद अक्सा के खतीब इकरमा सबरी ने अपने एक बयान में कहा है कि तैयब एर्दोगान और तुर्की मस्जिद अक्सा की बेहतरीन खिदमात कर रहे हैं और मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनियों के हक़ में उनकी जद्दोजहद को फ़लस्तीनी सराहते हैं। इसलिए फ़लस्तीनियों को तुर्की पर एतमाद करके तुर्की को क़यादत का हक़ अदा करना चाहिए और तुर्की को क़यादत का मौका देना चाहिए ताकि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में जो फ़ैसले हैं वो बेहतर अंदाज में कर सकें। दूसरी जानब नाज़रीन तुर्की की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर कर दिया गया है। इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि $80 मिलियन तामीरात नौ में तुर्की की जानिब से इमदाद देने का वादा किया गया था और अफ़गानिस्तान के हवाले से तालिबान और काबुल इंतज़ामिया के साथ तुर्की भी राब्ते में है और क़याम अमन के लिए दोनों के दरमियान मुआहिदा कराने के लिए अब खुसूसी मंदूब भी तुर्की ने मुकर्रर कर दिया है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन फ़लस्तीन और इसराइल से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि इसराइल की दहशतगर्द गासिब दरिंदा फ़ौज ने
चेक पोस्ट पर हमला करके एक फ़लस्तीनी नौजवान को कार के अंदर जो सवार था उसे गोली मारकर शहीद कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर मजालिम का सिलसिला बढ़ रहा है। सासा नाज़िर काम माहिर अखरस नामी एक कैदी हैं जिन्होंने 103 रोज़ से ज़ायद भूख हड़ताल कर रखी थी, उनको भी मजबूरन इसराइली फ़ौज ने रिहा कर दिया है। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तला सामने आ रही हैं कि गज़ा के मुहासरे की वजह से जो गज़ा के 10 लाख से ज़ायद शहरी हैं वो ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तकरीबन गज़ा को 16 अरब डॉलर से ज़ायद इसकी कीमत चुकाना पड़ी है। गुज़श्ता 11 सालों के दौरान जो इसराइल के मज़ालिम हैं गज़ा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी हैं और उसकी वजह से उन्हें 16 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा हो चुका है। जबकि नाज़िर काम 70 सालों से जो कब्ज़ा है फ़लस्तीनी इलाकों में उसकी वजह से भी अरबों डॉलर का फ़लस्तीनियों को नुकसान हो चुका है। जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर गासिब दरिंदा यहूदी हुकूमत जो फ़लस्तीनियों के मकानात हैं, घर हैं, उनको गिराकर यहूदियों की आबादकारी भी कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और यमन से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि 8 माह के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात ने मसाजिद के अंदर जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन 30% शहरी ही नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। जबकि नाज़िर काम सऊदी अरब से खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के एक बड़े ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है जिसका दावा किया जा रहा है कि हूसियों ने इस ऑयल टैंकर को यमन के सरहद के करीब निशाना बनाया है और हूसियों के खिलाफ सऊदी अरब ने, सऊदी इत्तिहाद ने दावा किया है कि उनकी एक कश्ती को, जंगी कश्ती को तबाह कर दिया गया है। जबकि नाज़िर काम हूसियों के सरबराह की जानिब से सऊदी अरब को धमकी दी गई है कि आने वाले दिनों में मजीद बड़े हमले करके सऊदी अरब को कमज़ोर किया जाएगा। जबकि नाज़िर काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा से जो शाम के अंदर खुसूसी मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने मुलाकात की है और शाम के अंदर सऊदी अरब ने ताउन करने का यकीन दहानी भी की है और कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वहाँ पर जंगबंदी करवाएं और निहत्ते शहरियों पर हमलों को रुकवाया जाए। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम रूस की जानिब से, मास्को की जानिब से दावा किया गया है कि दाइश का एक बड़ा हमला मास्को के अंदर होने वाला था जिसे नाकाम बना दिया गया है। दाइश के खिलाफ रूस के अंदर क्रैकडाउन जारी है और मुतअद्दिद खुफिया इत्तलात पर दाइश के करिंदों को गिरफ्तार और मारा जा रहा है। जबकि नाज़िर काम ईरान की जानिब से इत्तला सामने आ रही हैं कि कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी ने अपने एक बयान में कहा है कि अमरीकी सदर और इसराइल मिलकर अगर ईरान पर हमला करना चाहते हैं तो ईरान की फ़िज़ाइया और फ़ौज भी हाई अलर्ट है, इसका भरपूर जवाब अमरीका और इसराइल को दिया जाएगा। जबकि नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं, खुफिया रिपोर्टें ये सामने आ रही हैं कि ट्रंप जाते जाते ईरान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं जिसके लिए ईरान ने अपनी हुकूमत को और साथ साथ अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट कर रखा है कि किसी भी वक्त जारहाना हमला हो तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि सोमालिया के अंदर CIA का एक एजेंट मारा गया है अपने मिशन के दौरान। जबकि इथोपिया की हुकूमत की जानिब से फैसला कुन हमला करने का हुक्म दिया गया है कि तगराई कबाइल के जो मुसल्ला जंगजू हैं हुकूमत के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मजीद खून खराबा इथोपिया के अंदर हो सकता है। जबकि नाज़िर काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि शाम के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया है ईरान ने कहा है कि अगर अमरीकी अफवाज शाम से नहीं निकलेंगे तो उन पर आने वाले दिनों में बड़े हमले भी किए जा सकते हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ताहाल इलेक्शन में धांधली के दावे पर मुसिर हैं। उनका दावा है कि इलेक्शन में धांधली की गई है, लिहाजा वो जाली इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते हैं और इस हवाले से नाज़िर काम अमरीका की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर भी केसेस दायर किए जा रहे हैं जिनमें से बाज़ अदालतों ने केसेस सुनने से इनकार किया है और बाज़ अदालतों के अंदर ट्रंप की बात को सुनने के लिए केसेस को तस्लीम कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो बाइडन ने कहा है कि उनका आने वाला 4 साल दौर वो साबिका 8 साल दौर से मुख्तलिफ होगा। जिस तरह से ओबामा दौर में फ़ैसले हुए उससे कहीं ज़्यादा अच्छे फैसले आने वाला 4 साल दौर में होंगे और जो बाइडन की जानिब से अपनी इंतजामिया और काबीना के लोगों को भी मुंतखब किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़िर काम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीका के साबिक सिक्योरिटी एडवाइज़र की सज़ा को माफ़ कर दिया गया है और उन पर इल्ज़ाम था कि रूस ने जो इलेक्शन में धांधली की है, जो इलेक्शन के अंदर
ट्रंप को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। उस हवाले से साबिक सिक्योरिटी एडवाइज़र ने झूठ बोला था, लेकिन ट्रंप ने सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपने करीबी दोस्त की सज़ा मुआफ़ कर दी है। भारत नज़र काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।